आइंदा से इसका सुर यहीं पे रखें। आइए हम इसी तरह खुदावंद की प्रस्तुति में आगे बढ़ने से पहले हम दुआ में अपने सरों को झुकाएं। तशरीफ़ रखिए। अपनी दरख्वास्तें, अपनी मुनाजातें खुदावंद के हुजूर लाते हुए हम खुदावंद के हुजूर दुआ मांगे, और इस दुआ में हमारी रहनुमाई एल्डर सलीम रज़ा करेंगे। इस दुआ में हम खुदावंद के हुजूर उसकी शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद ने अपने फ़ज़ल को हम पर किया और हम इस मुल्क में आज़ादी के साथ इबादत कर सकते हैं, आज़ादी के साथ हम खुदा के पाक कलाम को सुना और सुन सकते हैं। खुदावंद का शुक्र करें इन मौसमों के लिए, इन सारे जो हैं वो खुदा की दी हुई नेमतों बरकतों के लिए। हमारे मुल्क में खुदा ने जो अजनास दी हैं उनके लिए खुदा का शुक्र करें और खुदा की शुक्रगुजारी करें कि खुदा ने हमें हर तरह से अपने इन मौसमों और इन अजनास को जो है वो इनसे हाथ उठाने का फ़ज़ल हमें दिया है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करें कि खुदा हमारे दरमियान में मौजूद है, खुदा ने हमें छोड़ा नहीं है। और हम तारीख़ के औराक में बड़ी दफ़ा ये पढ़ते हैं कि खुदा ने अपनी अज़ीज़ तरीन कौम बनी इसराइल को छोड़ दिया, और खुदा पाक कलाम में ये भी कहता है कि जो उसकी पहचान को नापसंद करता है खुदा उसे उसकी नजासतों में छोड़ देता है। हम खुदा का शुक्र करें कि सेंट पॉल्स चर्च में और खुदा की दूसरी कलीसियाओं में पाकिस्तान में खुदा अपने करम की निगाह अपने लोगों पर किए हुए है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करें और खुदावंद के हुजूर हम अपने मुल्क के वज़ीर आज़म, सदर, वफाकी और सूबाई असम्बलियों, उनके तमाम जो उनके मेंबर्स हैं उनके लिए, कानून बनाने वाले लोगों के लिए, और इसके साथ सूबाई वज़राए आला, गवर्नर्स, तमाम काबीनाओं के लिए वफाकी और सूबाई तौर पर जो मौजूद हैं, अपने मुल्क की अफवाज, उसके सरबराहों के लिए, अपने मुल्क की अफवाज के सिपा सलार के लिए दुआ करें। खुदावंद उसे हिकमत व दानाई अता करे और इस मुल्क में जो पॉलिसीज़ बनाने वाले लोग हैं, मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेसी है, उसके लिए दुआ करें। हम दुआ करें मुल्क की अदलिया के लिए, इंसाफ फराहम करने वाले अदारों के लिए, कानून नाफिज करने वाले अदारों के लिए, कि खुदा इस मुल्क में इंसाफ का बोलबाला करे। इंसाफ के साथ खुदा जो है वो इस मुल्क को चलाने के लिए हमारे हुक्मरानों को फजल दे। और इसके साथ हम दुआ करें पाकिस्तान में मौजूद मसीही कलीसियाओं के लिए, उनके मुख्तलिफ इंतज़ामात के लिए, उन कलीसियाओं के जो खुदा ने उन पर जो है वो रहनुमा मुकर्रर किए हैं, बिशप साहिबान, मॉडरेटर साहिबान, तमाम जो सिस्टम्स, चर्च सिस्टम्स के चेयरमैन्स हैं, उनके लिए दुआ करें कि खुदा अपने फजल से मुल्क पाकिस्तान की सरहदों के अंदर उसके नाम लेवा लोगों को अपने ईमान पर कायम रहने का फजल दे, बाइबली तालीमात के मुताबिक चलने का अपने लोगों को फजल दे, और खुदा फजल बख्शे कि इस मुल्क में मसीही अपने ईमान का इजहार, अपने ईमान का इकरार उसकी बारगाहों में दलेरी के साथ और सच्चाई के साथ कर सकें। सेंट पॉल्स चर्च के लिए दुआ करें, उसकी कलीसिया के लिए, तमाम एल्डर साहिबान, डीकन साहिबान के लिए, और सेंट पॉल्स चर्च के पासबान और उसके घराने के लिए दुआ करें कि खुदावंद इस चर्च को ना सिर्फ कलीसिया के लोगों के लिए बरकत का बायस बनाए, बल्कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पाकिस्तान, दुनिया भर की कलीसियाओं के लिए सेंट पॉल्स चर्च की कलीसिया बाबरकत हो, खुदा की बरकतों का, खुदा की रहमतों का नमूना हो। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और दुआ मांगें। आसमानी बाप, नहायत दिल की गहराई से तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करता हूँ। तू जो अपनी बातों में सच्चा और आदिल खुदा है, तो अपने लोगों को नहीं भूलता, बल्कि उनके चेहरों शक्लों का अपनी हथेली पर खोद रखा है। ये तेरा प्यार है, तेरी मोहब्बत है। खुदावंद तेरी इस उल्फत के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं कि तो आज हमें ज़िंदगी के साथ
इन चलती सांसों के साथ अपने हजूर में तूने बुलाया, जमा हो किया। मैं तेरा शुक्र करता हूँ उन लोगों के लिए जो सेहत तंदुरुस्ती रखते हुए तेरे घर में आए हैं। खुदावंद, हम उन लोगों से अच्छे नहीं जो अब हमारे मौजूद नहीं हैं, लेकिन ये तेरी बिदराना शफ़क़त है कि तूने अपने लोगों को उम्र की दराज़ी दी, अपने हाथ पर उठाया, उनको खुश किया, गुदगुदाया, तूने रौनक बख्शी ताकि तेरे घर में लोग तेरे मेहमानों की तरह जमा होकर आए और खुदावंद तेरी सताइश कर सके। खुदावंद, मैं तेरे शुक्रगुज़ार हूँ जो अब तक के लिए सारी हम्द व सना के लिए और बाकी जो खुदावंद तेरे हुजूर गुजरानी जाती है, खुदावंद उसमें हमारे गलों की गिरा खुल जाए ताकि हम मुंह खोल कर जी भर कर तेरी सताइश कर सके, तेरी मुहीब प्यारी बातों को सुन सके और अपनी जगह ज़िंदगी में जगह दे आए। खुदा, मैं चाहता हूँ कि हमारे इस बढ़ती हुई कलीसिया के लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ और छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक तेरे खादम के लिए और खादम के घराने के लिए शुक्रगुज़ार हूँ, कलीसिया के घरानों के लिए शुक्रगुज़ार हूँ जो खुदा वफादारी, दयानतदारी और बड़े फहम के साथ तेरे साथ चलते हैं। ऐ पाक खुदा, इस कलीसिया को और ज़्यादा बढ़ा। ऐ खुदा, तेरा घर तेरे लोगों से भरा रहे ताकि तेरा घर वो खुदा तेरी गवाही का सबब बने। ऐ खुदा, अपने इस शहर के लिए मैं शुक्रगुजारी करता हूँ जिसमें हम बड़ी आज़ादी के साथ अपने मुल्क में और तमाम लोगों में वो खुदा तेरी गवाही देते हैं और कहते हैं ये सच है कि तूने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए, तूने हमें गुनाहों से, बदियों से, बदकारियों से बचा कर खुदावंद अपने हुजूर जमा होने का ये शरफ बख्शा है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदावंद, दुआ करता हूँ मुल्क के जितने भी इंतज़ामिया हैं खुदावंद, मसीही गैर मसीही, इन तमाम को तेरे हुजूर में याद करता हूँ। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ खुदावंद, अपने पाक हाथों के सबब से और अपनी पाक मेहरबानी के सबब से इस मुल्क के तमाम इंतज़ामात को चलाने वालों में खुदावंद का तेरा हाथ हो, तेरी सोच उनके में आए, तेरी खुदावंद गहरी बातें और जो इस मुल्क को संभालने के लिए, दुरुस्त करने के लिए हैं, खुदावंद उनके ख्यालों, उनकी सोचों, उनकी ज़ुबानों पर आए। वज़ीर आज़म के लिए, सदर के लिए, चीफ साहब के लिए और सरहद के ऊपर जितने खुदावंद हमारे नौजवान और खुदावंद इस मुल्क की हिफाजत के लिए हैं, उनके लिए तेरी तरफ से हिफाजत मांगता हूँ। खुदा, अपने मुल्क के अंदरून जितने भी मुक़द्दसीन हैं और मसीही अदारों में नौजवान बेटे हैं, बेटियाँ हैं और तेरे खादम हैं और खुदावंद जितने भी खुदावंद जहाँ जहाँ भी काम करते हैं उनमें खुदावंद तेरे नाम की गवाही हो और तेरी खुदावंद वो अमीक बातें उनके जहनों में, उनके लबों पर हों ताकि सुनने वालों को खुदावंद ये बातें भली लगे, अच्छी लगे और वो भी तेरी शुक्रगुजारी करे। खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ सेंट पॉल चर्च के लिए और इसके चौगिर्द जो तूने मुहाफ़िज़ फरिश्ते रखे हैं इसके लिए तेरा शुक्र करता हूँ। सिक्योरिटी के लिए नौजवानों को बड़ी बरकत दे और वफ़ादारी, ईमानदारी के साथ जो काम करते हैं इसके लिए खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ। तेरे खादम के लिए जी भर कर मैं खुदा दुआ खैर, बरकत, सलामती की दुआ मांगता हूँ। अपने खादम को और ज़्यादा बेदारी का रूह दे। तेरा खादम जो खुदा मुख्तलिफ़ जगहों में असीरों की तरह गश्त करते हैं अपने खादमों के साथ हो, ख़ासकर सेंट पॉल चर्च अपने खादम और उसके घराने के साथ, इस कलीसिया के साथ हो। और खुदा मैं चाहता हूँ कि यह हमारे मुल्क में अमन, सुलह, ये घनगत कायम रहे आने वाली तमाम इबादतों में। जबकि खुदा हम तेरी आमद के और तरफ जाते हैं तो खुदा छोटे बच्चों से बड़ों तक बेदारी का रूह अता करे। खुदा होशमंदी शारी के साथ रहने का फजल अता कर। और मैं तेरी मिन्नत करता हूँ खुदावन, हमारे खुदावन तमाम इस मुल्क को, शहर को हर तरह की दहशत गर्दी से महफूज रख और तसल्ली इत्मीनान अता कर। बरकत दे यीशु मसीह के पाक, कदूस, मेहरबान और जलाली नाम के वसीला से दुआ मांगता हूँ,
आमीन। गीत नंबर 380 है। यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू। ऊपर देखें जरा कहां तक। बहुत ज्यादा ऊपर ना जाए। चौथे से से चौथे सफेद है। जी मेरा जीवन बना दे रहे। मेरा जीवन बना देने आ, मेरे दिल के दरीचों में आ, मेरा जीवन बना देने आ, मेरे दिल के दरीचों में आ, मेरे जीवन में बस आके तू, ये दुआ है। मेरे जीवन में बस आके तू यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू। वो आपकी इजाजत का मुंतज़िर है। यीशु छू, यीशु छू। दोबारा से यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू। मैं हूँ बेफल शजर की तरह, खाली खाली अमर की तरह, मैं हूँ बेफल शजर की तरह, खाली खाली अमर की तरह। मुश्किलें हैं मेरे चार सू, मुश्किलें हैं मेरे चार सू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू। दिलो जान से पुकारूं तुझे, आग रूह की लगा दे मुझे, दिलो जान से पुकारूं तुझे, आग रूह की लगा दे मुझे। तुझ में आए तेरी रंगों, मुझ में आए तेरी रंगों, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू मेरा जीवन
मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के दरीचों में आ, मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के दरीचों में आ, मेरे जीवन में बस आके तू, मेरे जीवन में बस आके तू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू, यीशु छू। आखिरी आयत दोबारा गाएंगे दुआ के तौर पे। मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के दरीचों में आ, मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के दरीचों में आ, मेरे जीवन में बस आके तू, मेरे जीवन में बस आके तू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु 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 छू। कलाम पाक की तैयारी के लिए खुदा के हुजूर हाजिर हूं। हालेलुया का कोर्स गाएंगे सब मिलकर। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, सरों को झुका लीजिए। जहां खुदा मौजूद हो वहां पर अपनी अना को बड़ा ना कीजिए, अपने आप को धीमा कर लीजिए, अपने सरों को झुकाकर इस बात का इजहार कीजिए कि मैं खुदावंद की शफकत का मोहताज हूं, क्योंकि हमारे झुके हुए सर इस बात की अलामत होते हैं कि हम हर बात में खुदावंद के मोहताज हैं।
प्यारे यीशु छू मुझे छू प्यारे यीशु मुझे छू खुदा रो मुझे छू मुझे छू खुदा रो मुझे छू मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू मुझे छू खुदा मुझे छू मुझे छू खुदा मुझे छू मट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सहारे मट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सहारे यूं ही कला में खुदा तूने हमें और निखारे यूं ही कला में खुदा तूने हमें और निखारे भर मुझे भर खुदा मुझे भर मुझे भर खुदा मुझे भर मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को भर मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को भर छू मुझे छू खुदा मुझे छू मुझे छू खुदा मुझे छू खुदा मुझे छू खुदा चंदों के लिए हम अपनी आंखों को बंद रखेंगे, अपने सरों को झुकाए रखेंगे, अपने खुदावंद खुदा के हुजूर अपने लबों को खोल दीजिए। मांग लीजिए आज अपने लिए खुदा की बरकतें, खुदा का पाक कलाम। हालेलुया, हालेलुया, we praise, हालेलुया। हालेलुया। मिसेस प्रोफेसर इलियास दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगी। खुदावंद के कलाम के लिए खास तौर पर दुआ
करने में रहनुमाई करें। खुदावंद अपने लोगों को छुए, अपने लोगों की जिंदगियों के साथ कलाम करे। Hallelujah. We praise you, Jesus. तेरा शुक्र। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद से आज कलाम मांगे जो हमारी ज़िंदगियों के लिए रोशनी का बायस बने। ऐ जिंदा और जलाली खुदावंद, इस वक्त तेरे पास आते हैं, अपनी इल्तिजाओं को, मनाजातों को तेरे हजूर में रखते हैं और दुआ करते हैं खुदा बाप कि तू हमेशा हमारे साथ रहा है, और दुआ करते हैं खुदा बाप तूने सलामती से हमें अपने घर में लाया। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। ऐ पर खुदावंद, आज की सारी बरकत को मांगते हैं जो हमारे लिए जलाल का बायस हो। ऐ जिंदा और जलाली खुदावंद, इस वक्त तेरे सामने आते हैं और अपने सर को झुकाते हैं पैर खुदावंद। ऐ पैर खुदावंद, तेरे बंदा के लिए ख़ास तौर पे दुआ करते हैं जो तेरा कलाम देने को है खुदावंद, उसके साथ हो, उसके अल्फाजों को अपने कलाम के मुताबिक अदा करने का भारी फजल अता कर, ताकि जो कुछ हम सीखते हैं उससे 100 गुना फल आने वाले हों। ऐ पैर खुदावंद, तेरे कलाम से ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं और खुदा बाप हम हर वक्त तेरे कलाम की भूख को मांगते हैं और खुदा बाप चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगियों से, उठने बैठने से, चलने फिरने से तेरा जलाल ज़ाहिर हो और लोग जान सकें कि हम तेरे लोग हैं। खुदा बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें मौका दिया है कि हम तेरे घर में आ सकें और तेरे कलाम को सुन सकें। आज के सारे कलाम की बरकत को मांगते हैं और दुआ करते हैं कि बहुत सा फल लेकर हम यहाँ से जाने वाले हों, ताकि हमारी ज़िंदगियों से औरों को भी मौका मिल सके कि वो तेरी कदमों में आ सकें। खुदा बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे ही जलाली और पाक नाम से मांगते हैं, सुन और बख्श दे। आमीन। आमीन। आइए हम खुदाम के पाक कलाम की तलावत को सुने। आज की पहली तलावत हमारे लिए मुबशर इंजील एवेंजलिस्ट अयूब रज़ा करेंगे और आज की दूसरी तलावत हमारे लिए पादरी रज़िया टाइटस करेंगी। आज की पहली तलावत हमारे लिए अहद अतीक में से मुक़द्दस सुलेमान नबी की अमसाल 23वां बाब, उसकी पहली से 15वीं आयत तक। अहद अतीक में से अमसाल की किताब, उसका 23वां बाब और उसकी पहली आयत से 15वीं आयत तक हमारे लिए इवेंजलिस्ट अयूब रज़ा तलावत करेंगे। आज की दूसरी तलावत हमारे लिए अहद जदीद में से मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त गलतियों की कलीसिया के नाम, मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त गलतियों की कलीसिया के नाम, उसका 5वां बाब, उसकी पहली आयत, 13वीं आयत और फिर 16वीं ता 21वीं आयत। ध्यान से सुनिएगा। मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त गलतियों के नाम, उसका 5वां बाब, उसकी पहली आयत, 13वीं आयत और फिर 16वीं ता 21वीं आयत तलावत की जाएगी। आइए हम नहायत एहतराम के साथ अपने कदमों पर खड़े होते हुए खुदावंद के पाक कलाम की तलावत को सुने। आज की पहली पाक तलावत अमसाल की किताब, उसका 23 बाब 1 ता 15 आयत। छठी मसल। जब तू हाकिम के साथ खाने बैठे तो खूब गौर कर कि तेरे सामने कौन है। अगर तू खाऊ है तो अपने गले पर छुरी रख दे। उसके मज़ेदार खानों की तमन्ना ना कर, क्योंकि वो दगाबाजी का खाना है। 7वीं मसल। मालदार होने के लिए परेशान ना हो, अपनी इस दानिशमंदी से बाज आ। क्या तू उस चीज़ पर आंख लगाएगा जो है ही नहीं, क्योंकि दौलत यकीनन उकाब की तरह पर लगाकर आसमान की तरफ उड़ जाती है। 8वीं मसल। तू तंग चश्म की रोटी ना खा और उसके मज़ेदार खानों की तमन्ना ना कर, क्योंकि जैसे उसके दिल के अंदेशे हैं वो वैसा ही है। वो तुझसे कहता है खा और पी,
लेकिन उसका दिल तेरी तरफ नहीं। जो नवाला जो तूने खाया है तू उसे उगल देगा और तेरी मीठी बातें बेसूद होंगी। 9वीं मसल, अपनी बातें अहमक को ना सुना, क्योंकि वो तेरे दानाई के कलाम की तहकीर करेगा। 10वीं मसल, कदीम हदूद को ना सरका और यतीमों के खेतों में दखल न कर, क्योंकि उनका रहाई बख्शने वाला ज़बरदस्त है। वो खुद ही तेरे खिलाफ उनकी वकालत करेगा। 11वीं मसल, तरबियत पर दिल लगा और इल्म की बातें सुन। 12वीं मसल, लड़के से तादीब को देर न कर, अगर तू उसे छड़ी से मारेगा तो वो मर न जाएगा। तू उसे छड़ी से मारेगा और उसकी जान को पाताल से बचाएगा। 13वीं मसल, ऐ मेरे बेटे, अगर तू दाना दिल है तो मेरा दिल खुश होगा, और जब तेरे लबों से सच्ची बातें निकलेंगी तो मेरा दिल शादमान होगा। पाकलाम के पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बड़ी बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आज की दूसरी तिलावत नए अहदनामा में से गलतियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 5वां बाब, उसकी पहली 13वीं और फिर 16वीं से 21वीं आयात मुक़द्दसा तक यूँ मरकूम है। मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा ग़ुलामी के जुए में ना जुतो। ए भाइयों, तुम आज़ादी के लिए बुलाए तो गए हो, मगर ऐसा ना हो कि वो आज़ादी जिस्मानी बातों का मौका बने, बल्कि मोहब्बत की राह से एक दूसरे की खिदमत करो। मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुवाफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के ख़िलाफ़ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के ख़िलाफ़, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। और अगर तुम रूह की हदायत से चलते हो तो शरीयत के मातहत नहीं रहे। अब जिस्म के काम तो ज़ाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुग़ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानद। इनकी बाबत तुम्हें पहले से कहे देता हूँ, जैसा कि पेशतर जता चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। खुदावंद के पाकलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। हम अपने ईमान का इकरार रसूलों के अकीदे के अल्फाज में करें। हम सब मिलकर कहें, मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पुंतियुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्स पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। मैं गल खुदा दी सुनांगा जद करेगा कलाम। मैं गल खुदा दी सुनांगा जद करेगा कलाम। मैं गल खुदा दी सुनांगा जद करेगा कलाम।
दुआ मांगे। कुदूस मेहरबान बाप, आजिज़ी, हलीमी और फिरौतनी के साथ तेरे हजूर में हाजिर हैं, तैयार हैं बाप ताकि तू हमसे कलाम करे। हम पर अपने करम की नज़र कर, तेरे पाक रूह की जुम्बिश हम अपने दरमियान महसूस करते हैं। तेरी पाक मौजूदगी को हम तेरे दरमियान महसूस करते हैं बाप। बड़े अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ हम तुझे सिजदा करते हुए तुझसे इल्तिजा करते हैं, हमें सुनने वाले कान, समझने वाला दिल दे। खुदाम तेरे पाक कलाम की गहरी बातें, तेरे पाक कलाम के भेद तेरे खादम की ज़ुबानी तेरे लोगों तक पहुँचे और लोगों की ज़िंदगियों में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाने वाले हों। खुदावंद अपने लोगों को मुकम्मल ध्यान के साथ, मुकम्मल खुदा तेरे पाक कलाम को अदब के साथ सुनने का फजल मिले। तेरे खादम के अल्फाज, ख्यालात तेरी तरफ से अता किए जाएं, अल्फाज की फसाहत व बलागत मिले और खुदावंद पुरअसर अल्फाज हों, ताकि खुदावंद तेरा कलाम तेरे लोगों के लिए बाबरकत हो। तेरे खादम के मुँह के अल्फाज और दिल के ख्याल तेरे हजूर मकबूल ठहरें। ए हमारे फिदिया देने वाले बाप, बरकत देकर अपने लोगों को रुखसत कर। तेरे बेटे यीशु अल मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तशरीफ रखिए। कुछ लोग हमारे दरमियान नए हैं, मैं उनके लिए ये बताना चाहता हूँ कि 2024 के मई के महीने से हम एक ही मजमून के तहत खुदा के पाक कलाम को सीख रहे हैं और ये मजमून है हमारा कलमा। और इसकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी रसूलों का अकीदा है, जिस पर हम बेस कर रहे हैं इस सारे कलाम पाक के हिस्से को। और मुख्तलिफ जो अकायद हैं मसीही ईमान की ज़िंदगी के, हम उन पर पिछले 1.5 साल से तकरीबन हम उस पर बात कर रहे हैं। और खुदा का शुक्र हो कि खुदा ने हमें फजल दिया कि इस पूरे 1.5 साल के अरसे में हमने हर एक खुदा के कलाम के मुताबिक अकीदे को सिरे हासिल हमने सीखा है। और पिछले 3 या 4 हफ्तों से हम इसके आखिरी हिस्से में दाखिल हो चुके हैं, जो मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्स पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की मुआफ़ी, ये हम कर चुके। और जिस्म के जी उठने के बारे में ये 4था हफ्ता है, तकरीबन 30 हफ्ता के हम बात कर रहे हैं। ये क्यों ज़रूरी है कि हम जिस्म के जी उठने में डायरेक्टली हम जी उठने पर क्यों नहीं आए। हमने पहले अपने जिस्म को देखा और जिस्म को हमें देखना है कि जिस्म कितना ज़रूरी है। खुदा के कलाम के मुताबिक जो है वो ये जिस्म के जी उठने और जिस्म की अदालत के बारे में भी पाक कलाम में हमने सीखा कि वो जिंदों और मुर्दों की यीशु मसीह के ताल्लुक से कि वो
आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादिर मुतलक बाप के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। सो ये अदालत जो है उसके बारे में हमने सीखा। अब हम पिछले 3 हफ्तों से जिस्म के बारे में सीख रहे हैं, और मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारा जिस्म, हमारी जान और हमारी रूह, ये तीनों एक दूसरे के साथ जो हैं वो इंटर रिलेटेड हैं। इनको एक दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता, इनको एक दूसरे से अलहदा नहीं किया जा सकता, ना ही इनको एक नजर से देखा जा सकता है, क्योंकि इनकी अपनी अपनी खासियतें हैं। रूह की अपनी खासियत है। मैं इंसान की रूह की बात कर रहा हूं, खुदा के पाक रूह की बात नहीं कर रहा। वो हमने सीखा उसको जब हमने इस बात पे आए कि मैं ईमान रखता हूं रूहुल कुद्स पर, वो हमने सीखा। लेकिन यहां जिस्म के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो जिस्म के बारे में बात करते हुए हमें इस बात को देखना है कि ये तीनों ही, रूह, जान और जिस्म, तीनों एक दूसरे के साथ ताल्लुक में हैं, जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं। और हमारी मैंने पिछली दफा भी बात की कि हमारा जिस्म जो है वो हमारी शख्सियत का इजहार है। ये जिस्म जो है वो हमारी जान और रूह का इजहार है। हम इससे पहले सीख चुके हैं कि खुदा ने 3 तरह से दुनिया को खलक किया। जब हम मखलूकात की बात करते हैं, मैं दरख्तों, जानवरों और इंसानों, इन सबों को मिलाकर बात कर रहा हूं। खुदा ने दुनिया में रूहानी मखलूकात पैदा की, खुदा ने जिस्मानी मखलूकात पैदा की, और खुदा ने रूहानी और जिस्मानी मखलूकात भी पैदा की। पहले नंबर पे मैंने इस बात को बताया इसके बारे में, और मैं दोबारा दोहराना चाहता हूं कि खुदा ने रूहानी मखलूक पैदा की, जिन्हें हम फरिश्तगान कहते हैं, जिनमें से कुछ गिराए गए। ये सब रूहानी दुनिया की चीजें हैं। इनमें जिस्म नहीं है, इनमें जान भी नहीं है। और पाक कलाम के मुताबिक जब जान की तशरीह करें, बार बार ये लफ्ज आएगा, इसलिए जान की तशरीह करें तो पाक कलाम ये कहता है खून में जान है, तू खून ना खाना, क्योंकि जिस्म की जान खून में है। सो इसलिए जो फरिश्तगान है, इस तफसीर के मुताबिक उनमें जान नहीं है, उनमें जिस्म नहीं, उनके साथ वो रूहें हैं। और दूसरी मखलूक जिस्म है, जिसमें जान मौजूद है लेकिन रूह मौजूद नहीं, और ये जानवर हैं। बेशक जो आप यकीनन ये कहेंगे कि जानवरों की रूहों का जिक्र भी मौजूद है, लेकिन ये तफसीर बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये बिल्कुल मुख्तलिफ तफसीर है, इसलिए इसको हम तख्लीकात में नहीं ला सकते। खुदा ने दूसरी मखलूक पैदा की सिर्फ जिस्म के साथ, उसमें रूह नहीं है। लेकिन तीसरी किस्म की मखलूक जिसमें रूह, जान और बदन तीनों मौजूद हैं, ये इंसान है। और पाक कलाम के मुताबिक हम बार बार देखते हैं, इस बात पर मैं ज्यादा नहीं ठहरूंगा क्योंकि पाक कलाम में सिर्फ एक ही हवाला जो है नए अहदनामे का दूंगा। इस पर हम बहुत बात कर चुके हैं कि खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, तुम्हारे रूह, जान, बदन को मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेऐब महफूज रखे। ये खुदा के पाक कलाम की आयत है। सो खुदा का पाक कलाम रूह, जान और बदन का जब जिक्र करता है तो वहां इंसान की बात आती है, वहां किसी फरिश्ते की बात नहीं आती, वहां किसी जानवर की बात नहीं आती। और जब रूह, जान और बदन की बात करें तो बदन जो है, हम अक्सर इसको रूहानी दुनिया में आकर एक दूसरे, जब हम खुदावंद में आते हैं तो बहुत से लोग बदन को ये समझते हैं कि बदन की अब जरूरत नहीं रही, हम रूहानी तौर पर रूह में गाएंगे, रूह में जो है वो हर चीज करेंगे। इसलिए रूह की बात है। जिस्म को जो है वो अक्सर लोग इस आयत को गलत माने पहना देते हैं
कि मैं अपने बदन को मारता कूटता और काबू में रखता हूं। मतलब ये है कि जिस्म को जितना भी हम जो है वो जितनी तकलीफ दे सकते हैं हमें देनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। और इसमें आप देखते हैं कि इसमें जो मुख्तलिफ मज़ाहब की ये सोच है, जिसमें फ़कीरी या फ़क्र एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें जो है वो एक एक टांग पर खड़ा रहना, भूखे रहना और सूख कर हड्डियां बन जाना। हम देखते हैं बुद्ध मत में, आप देखते हैं कि जब सिद्धार्थ बुद्धा ने जो है वो खुदा की रूहानियत को पाना चाहा तो उसने भूखा रहकर, और उसकी बहुत से मुजस्मे हम देखते हैं जिसमें उसकी हड्डियां निकली हुई हैं। खुदा ये कभी नहीं चाहता कि हम इस जिस्म को नुकसान पहुंचाएं, क्योंकि पाक कलाम के मुताबिक खुदा जो है वो चाहता है कि हम अपने जिस्म को डिसिप्लिन करें। पाक कलाम में हमने पिछले हफ्ते में जब पहला करंथियों 15वां बाब पढ़ा तो खुदा के पाक कलाम में जब पहला करंथियों उसके 15वें बाब को और उसके बाद दूसरी तमाम आयात को देखते हैं तो खुदा का पाक कलाम पहला करंथियों 15वां बाब उसकी 12वीं से 26वीं आयत हमने पढ़ी, और खुदा का पाक कलाम जो है वो आगे चलकर दूसरे एक और पहला करंथियों और उसके दूसरे अगले अबवाब में ये कहता है कि जिस तरह से एक एथलीट अपने सेहरे को पाने के लिए जो मुरझाने वाला है वो अपने बदन को मुख्तलिफ किस्म की नज़्म व ज़ब्त में से गुजारता है, इसी तरह से रूहानी लोगों को भी अपने जिस्म को इंतजाम के ताबे करके नज़्म व ज़ब्त में से गुजारना है। और खुदा का पाक कलाम बड़ी वजाहत से इस बात को हमें बयान करता है। जब हम इसको देखते हैं तो खुदा के पाक कलाम में पहला करंथियों उसके 10वें बाब की 23वीं आयत ये कहती 9वें बाब की 23वीं आयत ये कहता है, मैं सब कुछ इंजील की खातिर करता हूं ताकि औरों के साथ उसमें शरीक हूं। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो सब ही हैं मगर इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी ऐसे ही दौड़ो ताकि तुम जीतो। और 25वीं आयत कहती है, हर पहलवान हर तरह का परहेज करता है। वो लोग तो मुरझाने वाले सेहरा पाने के लिए सब कुछ करते हैं, मगर हम उस सेहरे के लिए करते हैं। गौर कीजिएगा इन लफ्जों पर, हम उस सेहरे के लिए करते हैं जो नहीं मुरझाता। सो नज़्म ज़ब्त डिसिप्लिन इस जिस्म के लिए जरूरी है, लेकिन इस जिस्म पर जुल्म ढाना यह खुदा का पाक कलाम नहीं कहता। जब हम इस जिस्म की बात करते हैं तो खुदा का पाक कलाम इस जिस्म की केयर करने के लिए एक आयत और देता है जिसमें कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का जिंदा मकदस हो और खुदा का पाक रूह तुम में बसा हुआ है। जो खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा, गौर कीजिएगा लफ्ज, जो खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा खुदा उसे बर्बाद करेगा। यहां एक एथलीट की तस्वीर मुकद्दस पौलुस देते हैं कि अगर एक एथलीट जो है वो अपने उस इनाम के लिए जो हमेशा तक नहीं है, जो शायद एक ट्रॉफी की सूरत में उसके घर की एक कबड़ में आएगा और उसके बाद वो शायद भूल जाएगा उसके लिए अगर ये सारा कुछ करता है तो हम तो उस सेहरे के लिए, उस इनाम के लिए ये सब कुछ करते हैं जो हमेशा तक रहने वाला है, जो मुरझाने वाला नहीं। जिंदगी पाने के लिए हम इस जिस्म का ख्याल करते हैं। और पौलुस रसूल इसलिए ये सब कुछ कहता क्योंकि वो जानता है इस बात को कि हमारा जिस्म हमारे खुदा का एक्सप्रेशन है। खुदा का पाक रूह तुम में बसा हुआ है। और मेरे अजीजों, यहां जब हम इन आयात को देखते हैं जो हमने पढ़ी हैं
तो जिस्म के ताल्लुक से अमसाल में बड़ी खूबसूरत बातें लिखी हैं। जिस्म के काम भी हैं और रूह के काम भी हैं। जब हम खुदा के पाक कलाम में से गलतियों के खत को पढ़ते हैं तो गलतियों के खत में जिस्म के कामों को हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदतें, बोहज, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानद, ये सारे वाजे किए गए। और यहां अमसाल की किताब में जब तू हाकम के साथ खाने के लिए बैठे तो खूब गौर कर, यहां दोनों ही एक्सट्रीम्स जो हैं वो बुरे हैं। ना खुदा हमें इजाजत देता है कि हम अपने जिस्म को भूख के जरिए से बर्बाद करें। मैं भूख की मॉडर्न जो टर्म है वो दोहराना चाहता हूं। खुदा नहीं चाहता कि हम भूखे रहें, क्या कहते हैं जी उसे, डाइटिंग करें। उसमें नाम चाहे जो मर्जी हो, इंटरमिटेंट डाइटिंग और दूसरे जितने भी हैं, जो मर्जी नाम दे दें। खुदा नहीं चाहता कि हम, और आप इस बात के रिजल्ट्स को देखिए, जब आप इस किस्म की डाइटिंग करते हैं तो आपके जिस्म पर उसके मनफी असरात मुरतब होते हैं, आप चाहें या ना चाहें। बहुत ज्यादा रूहानी लोग, मैं जिक्र करूंगा एक शख्स का, बहुत ज्यादा रूहानी लोग ये समझते हैं रोजे रखे जाने से, रखते जाने से रूहानी तौर पर एक बड़ा मकाम हासिल हो जाएगा। जी हां, शायद वो हो जाए, मैं उसमें कोई बहस नहीं कर रहा, लेकिन क्या करेंगे उस वक्त जब खुदा आपके जिस्म को अपने लिए इस्तेमाल करना चाहेगा। मैं एक शख्स से मिला, लैम्प फेलोशिप के बानी प्रोफेसर अलेक्जेंडर सुशील। मुझे इत्तफाक हुआ, बड़े खुदा के खादम में रूहानी लोग हैं, मेरे वालिद के दोस्तों में से भी थे। लाहौर एक दफ़ा उनके घर में रहने का मुझे इत्तफाक हुआ, और मैं उस वक्त नया नया खुदा की खिदमत में आया था और मैं रोज़े रखता था। हम खानेवाल के करीब एक गांव है शांति नगर, वहाँ जो हमला हुआ, मुसलमानों ने हमला किया, जला दिया वहाँ के। और ये मेरे ख्याल, आप कहना साहब आपको मालूम होगा किस सन की बात है, 88 की, नो 88 से 88 की नहीं, बाद की बात है जी, ये तकरीबन 95-96 की बात है शायद, क्योंकि मैं खिदमत में था उस वक्त। हम यहां से पिंडी से इकट्ठे करके कुछ सामान लेकर गए, और लैम्प फेलोशिप के लोगों ने, जो पिंडी चैप्टर के थे, उन्होंने मुझे कहा कि पादी साहब आप जा रहे हैं लाहौर, तो आपके सामान के साथ हम भी रख लें सामान, और लाहौर में हम बड़ा ट्रक लेके उसमें रख लेंगे। मैंने कहा ठीक है जी। हम गए ट्रक पे, और वहां से हम बड़ा ट्रक लेकर शांति नगर गए। शांति नगर से वापसी पर अलेक्जेंडर सुशील साहब मुझे कहने लगे, पादी साहब तुसी मेरे नाल ही आ जाओ गड्डी च, आंदे आ तुसी बड़ा तकलीफ चुकी है ट्रक में बैठ के। वापसी पर हम रात ठहरे, मैं उनके घर ठहरा, और उनके कुछ लड़के आए और उन्होंने लम्मियां पा लिया उन्होंने सुशील साहब ने, और फिर लताड़ना शुरू कर दिया। और सुशील साहब ने मुझे कहा, पादी साहब आप कितने रोजे रखते हैं? मैंने देखा आज भी आपने खाना नहीं खाया वहां पे। मैंने कहा जी हाँ, मैं आज भी रोजे में था। उन्होंने कहा पादी साहब ज्यादा रोजे ना रखें। उन्होंने कहा ज्यादा रोजे रखने वाला रूहानी तौर पे तो मजबूत हो जाता है, लेकिन जिस्मानी तौर पे कमजोर हो जाता है, और मेरी तरह हर रोज उसे अपने जिस्म को लताड़ना पड़ता है, तब जाके नींद आती है। मुझे नींद नहीं आती क्योंकि मेरा जिस्म जो है वो मेरी स्ट्रगल्स को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस्म रूह के लिए उतना ही जरूरी है जितनी रूह जिस्म के लिए जरूरी है। और मेरे अजीजों, जब हम रूहानी तौर पर या जिस्मानी होकर हम अपने जिस्म के लिए ऐसे फैसले करते हैं जो ठीक नहीं है, तो याद रखें कि ये हमारे खुदा की तरफ से नहीं है। जिस्म जरूरी है,
और यहां यही जो है वो 23वीं आयत कह रही है, जब तू हाकिम के साथ खाने बैठे तो खूब गौर करके तेरे सामने कौन बैठा है। अगर तू खाऊ है, बड़े आज फख्र से लोग कहते हैं आई एम फूडी, है ना, नए टर्म्स हैं, आई एम फूडी। जहां भी जाते हैं, जिधर भी जाते हैं, जो लबदा खाई आंडे ने। खुदा का पाक कलाम ये नहीं कहता। यू हैव टू मैनेज योरसेल्फ। लोग समझते हैं पादरी आगे ने होन बस पता नहीं वो सारा हमारा पूरा अनाज ही खा जाएंगे, पूरा टेबल भर देते हैं वो। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं आप सबों से, मेहरबानी से मैं जब आता हूं या दूसरे पादरी साहबान आते, ना खराब करया करो उन्होंने। आपकी मोहब्बत है ये, आप हमसे प्यार करते हैं, खुदा से प्यार करते हैं, लेकिन ये याद रखें कि खुदा सिर्फ आपको नहीं, खुदा अपने खादमों को भी कहता है कि हमें भी अपने आप को नज़्म ज़ब्त में लेकर आना है। ये 4 घंटे यहां खड़े होना डाइटिंग से नहीं, रोजे ज्यादा रख के, ये मुमकिन नहीं है जब आप खाएंगे नहीं। और मैंने रूहानी तौर पर भी इसको देखा है, जब हम खुदा के खादम या खुदा के लोग कभी इब्लीस का सामना हो जाए, बदरू गिरफ्ता के सामने आ जाए, तो वहां पर आपका जिस्म जो है वो रूहानी तौर पर ना सिर्फ आप काम करते हैं, बल्कि आपके जिस्म की एनर्जी भी एग्जॉस्ट हो जाती है। ये मेरा जिंदगी का तजर्बा है। आप ड्रेन हो जाते हैं, आपकी कुव्वत ड्रेन होना शुरू हो जाती है। और मैंने इसका तजर्बा किया यहां पर। वो रूहानी तौर पर भी आपको ड्रेन आउट कर होता है कुव्वत। यीशु मसीह ने इस बात का इजहार किया। यीशु मसीह को पिछली दफा मैंने जिक्र किया, 12 बरस की बीमार औरत ने यीशु मसीह का क्या छुआ? पल्लू से छुआ। और यीशु मसीह को कैसे पता चल गया? भीड़ उसके ऊपर गिरी पड़ती थी, टच हो रहे थे लोग उसके साथ। लेकिन पाक कलाम ये कहता है, यीशु मसीह ने कहा कुव्वत मुझ में से, जब आप बरकत पाते हैं तो आप अपनी कलीसिया के पासबान को ड्रेन आउट करते हैं, क्योंकि आपकी बरकत उसके अंदर से कुव्वत की सूरत में निकलती है। मैं जितने बड़े मजमा में जब बरकत लोगों को मिलने लगती है तो मैं ड्रेन हो रहा होता हूं। और एक वक्त आता मैं घर जाके कहता हूं मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, मुझे भूख बहुत लगी है। ड्रेन हो जाता है बंदा, क्योंकि मैं आपकी बरकतें अपनी रूह की, अपने जिस्म की आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और खुदा के खादम ऐसा करते हैं जो वाकई खुदा के खादम है। मेरे अजीजों, यहां लिखा है अगर तू खाऊ है तो अपने गले पर छुरी रख दे। खाना, पाक कलाम में लिखा, खाना आपको खुदा से नहीं मिलाता। उसका मतलब ये नहीं है कि आप बहस में पड़े रहें और हमें कुर्बानी का गोश्त खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। उसके लिए वाज़े अल्फाज कहीं और भी हैं। खाना इसलिए बादशाही से नहीं मिलाता कि ये नहीं है कि हम इस बात को लेकर के जिस्म को ज़रूरत है एनर्जी की और हम स्टोर करते रहें एनर्जी अपने जिस्म में, और वो एनर्जी हमारे जिस्म में चर्बी की माने स्टोर हो जाएगी और फिर हम ईमान पे चलना शुरू कर देंगे। जाहिर बात है, पेट इतना बड़ा हो जाएगा आगे नजर ही नहीं आएगा पाँव कहाँ रखना है। ईमान तो ही टूरना है ना, कि आगे ठीक है जगह, तो हम ईमान पे चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन पाक कलाम क्या कहता है? एक डॉक्टर ने मुझे कहा कि अगर खड़े हो गए आपको अपने पाँव नजर आते हैं ना, तो इसका मतलब है कि आप फिर भी हद के अंदर हैं। और मैंने आंधे ही मैं देखा, नजर आते हैं, अब नजर आते हैं। सो वी शुड नॉट क्रॉस आवर लिमिट्स। जितना आपके बदन को आपकी जरूरत है उतना खाइए। और एक और बात, अपने बदन को वो ना दीजिए जो आपके बदन को खाने के लिए तो जरूर पेट भर दे लेकिन नुकसान का सबब हो। मैं जंक फूड्स की बात कर रहा हूं जिनका कोई फायदा नहीं है आपको। मजा है थोड़ा सा, है ना, बर्गर खाने और दूसरे, वो नाम नहीं लूंगा, वो फिर खाने पे दिल करना शुरू कर देता है। आसान है, रोटी नहीं पकानी पड़ती, वहां से दें ऑर्डर्स और जो मर्जी आ जाए। लेकिन वो आपके लिए क्या है?
खुदा आपको वो खाने के लिए कहता है जो आपके बदन के लिए फायदामंद है। हर चीज तो है लेकिन हर चीज फायदामंद नहीं है। ये रूहानी तौर पर भी है, जिस्मानी तौर पर भी है। इसलिए खाते पीते वक्त ये जरूर ख्याल करें कि आप जो खा रहे हैं वो आपके बदन के लिए अच्छा है। ये मत इनकार करें कि मैंने सिर्फ गोश्त ही खाना है, मैंने सब्जियां नहीं खानी, या मैंने सब्जियां ही सिर्फ खानी है, मैंने गोश्त नहीं खाना। प्रोटीन भी आपके लिए उतना ही जरूरी है जितने कार्ब्स आपके लिए जरूरी है। मेरे अजीजों, यहां मालदार होने के लिए परेशान ना हो। हम क्या करते हैं सारा दिन? पाक कलाम ये कहता है 6 दिन तक मेहनत करके अपना सारा काम काज करना, लेकिन 7वां दिन खुदावंद तेरे खुदा का सब्बत है। और खुदा का पाक कलाम मेहनत की बात करता है। वो कहते हैं हम मेहनत ही कर रहे हैं ना, हम अपनी औलाद के लिए जो ओवर टाइम है वो भी लगाते हैं। लेकिन पाक कलाम 126वें ज़बूर में कहता है सुबह सवेरे उठना, रात को देर में आराम करना और मुशक्कत की रोटी खाना। मेहनत और मुशक्कत में फर्क है। यीशु अल मसीह ने मेहनत से मना नहीं किया, मुशक्कत से मना किया। जब उसने कहा ये जो परिंदे हैं न बोते हैं न काटते हैं, लेकिन फिर भी खुदावंद उनको देता है। ये ना फिक्र करके ये ना कहो कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे, क्योंकि कल आप अपनी फिक्र कर लेगा। यीशु अल मसीह ने मेहनत से नहीं इस बात, और इसकी तशरीह करते हुए पौलुस रसूल ये कहते हैं कि बेकायदा चलने वालों को समझाओ। वहां पर जो यूनानी जुबान का लफ्ज है, इसका मतलब यह है जो वेले बैठे हैं उन्हें समझाओ। पाक कलाम कहता है जो काम नहीं करता वो खाने भी ना पाए। और यही अमसाल की किताब जो है वो मेहनत ना करने वाले के लिए बार बार बात करती है कि वो पढ़ा जाता है, फिर उसका हिलने पे भी दिल नहीं करता। और हम अपने बच्चों को ये तरबियत दे रहे हैं, कोई नहीं गल मैं नहीं है तू बह। अगर अब्बा जी ने कहा ना बेटे को जा यार जरा ये काम कर रहा, वो जा जरा किचन से ग्लास पकड़ ला, पानी ले आ, तो माँ ने बेटे ने जरा सा रुख बदलना है ऐसे करके, और माँ कहती है चल छाड़ तू बह, मैं ले आती हूं। सो आप बना क्या रही हैं अपने बच्चों को? या बाप जो है वो अपने बेटे को नहीं कहता दरवाजे ते देख के कौन आया, क्योंकि वो उसे पता है कि वो आगे से कहेगा मेरे को काम ही करवाते रहते हो हर वेले, मुझे ही काम करने के लिए कहते रहते हैं हर टाइम, तो फिर आपको किस लिए रखा है? वो बुजुर्ग बाप जाके पानी भर के लाए, वो बुजुर्ग बाप जाके कुंडी खोले, दरवाजा देखे। फॉर वट यू आर इन द होम। मत अपने बच्चों को काहिल बनाएं, मत अपने बच्चों को सुस्त बनाएं। इसने जी रात भर बड़ा काम किया इसलिए इसको नहीं जगाना, ये चाहे 5 बजे तक सोता रहे। राती की करता उल्लू पैकेज, रात को एक पैकेज लगता है वो, और कंपनियां बड़ा आपको देख के ये सब कुछ बनाती हैं। उन्होंने पता है इन्होंने रात जागना है। रात क्यों जागना है? क्योंकि माँ बाप सो जाते हैं, वो आपको देख नहीं पाते कि आप क्या देख रहे हैं और क्या नहीं देख रहे। खुदा ने रात सोने के लिए बनाई है, जाग कर काम करने के लिए नहीं, वरना कहीं भी रात के पहर ना होते। और जहां पर सूरज 6 महीनों के लिए, वहां पर भी उन्होंने टाइम डिवाइड कर रखे हैं कि किस टाइम सोना है किस टाइम जागना है। खुदा आपके जिस्म का ख्याल रखता है, बिकॉज आप खुदा का मकदस हैं। खुदा आपके जिस्म को जानता है। हमने पढ़ा पिछली दफा खुदा के कलाम में से 139वें ज़बूर की पहली 17 आयत, तू मेरे उठने बैठने को जानता है, तू मुझसे उस वक्त से वाकिफ है जब मैं एक बेवजूद मादे की मानंद था, जब अभी वजूद में नहीं मैं आया था, मेरी सूरत नहीं बनी थी, तू उस वक्त से मुझे जानता है। खुदा
गॉड इज इंटरेस्टेड इन यू। खुदा आपके जिस्मों में दिलचस्पी लेता है। वो जानता है कि आपके जिस्म उसके लिए कितने कीमती है, और शैतान भी यही जानता है। खुदा, मैं एक दफा एक ऐसी रोया में से गुजरा जहां खुदा ने मुझे बताया कि शैतान और मैं दोनों तेरे जिस्म में इंटरेस्टेड है। फैसला खुदा का नहीं है कि वो हमारे जिस्म को इस्तेमाल करे, या शैतान का फैसला नहीं है कि वो हमारे जिस्म को इस्तेमाल करे। फैसला मेरा और आपका है। खुदा का पाक कलाम ये कहता है, देख मैं दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोले। इसका मतलब ये है खुदा आपकी इजाजत का मुंतजर है, मेरी इजाजत का मुंतजर है कि हम अपने बदन में उसे इन्वॉल्व करें या ना करें। और इब्लीस जब आप खुदा से इनकार कर देते हैं, फिर वो दरवाजे खुलवाता है। वो ये नहीं कहता आपकी इजाजत की जरूरत है। पाक कलाम में लिखा है, जो गड्ढा खोदेगा वो आप उसमें गिरेगा, और जो दीवार में सुराख करेगा, वाइस की किताब, इब्लीस सांप उसे डसेगा। और खुदा का पाक कलाम इब्लीस को पुराना सांप कहता है। आप बाहर से तो वो शिकवा शिकायत करता है खुदा से, तूने इसके इर्द गिर्द, इसके माल मता के इर्द गिर्द, इसके घराने के इर्द गिर्द बाड़ लगा रखी है। गॉड हैज गिवन यू सेफ्टी। खुदा आपको एक मुहाफजत देता आपके बदन को, वो सिर्फ रूह को नहीं देता। उस वक्त तक इब्लीस हाथ नहीं लगा सका मुकद्दस अय्यूब को, उसके घराने को, उसके माल मता को, जब तक के खुदा ने इजाजत नहीं दी। लेकिन दूसरी इजाजत मैं और आप देते हैं, वहां खुदा खामोश होकर सिर्फ देखता है दुख से कि आपने ये क्या कर दिया है। वो की कर देता ही बेवकूफा, और फिर उजाड़ता चला जाता है इब्लीस हमारी जिंदगियों में आकर। जिस्म को वो हलाक करना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि जिस्म कमजोर हुआ तो मैं रूह पर गलबा पा लूंगा, क्योंकि जिस्म और रूह बहुत जरूरी है। खुदा क्या कौन से प्रस्ताव ढूंढता है? जो रूह और रूह जान बदन, उसका कलाम जो है वो रूह जान बदन, बंद बंद गूदे गूदे को जुदा करके, क्योंकि वो इजाजत उसे मिलती है। खुदावंद यीशु अल मसीह का पाक कलाम ये कहता है, तू तंग चश्म की रोटी ना खा। हम बड़े जिद करके अपने दोस्तों से कहते, अज तेरे को रोटी खानी है, कहते मैं तो नहीं खिलानी। नो, जबरदस्ती। तंग चश्म का मतलब क्या है? जो दिल से कुछ नहीं करना चाहता। और याद रखें, क्योंकि जिसके हम कई दफा जबरदस्ती खाने खिलाते हैं ना दूसरों को खुश करने के लिए। यार बड़े अपने अफसर को खाना खिलाएंगे तो कोई फाइल पास हो जाएगी। नो, डोंट डू इट। जब आपका दिल नहीं कर रहा किसी को, आप बरकत उस वक्त मिलती है जब दिल से आपके लिए खाना बनाया जाए, मोहब्बत से आपके लिए खाना बनाया जाए। आप ये मत सोचें कि खाना सिर्फ जो है वो जिस्मानी चीजें हैं। आप जितनी मोहब्बत से किसी के लिए खाना बनाएंगे उतना टेस्ट उसमें आता चला जाएगा। आजमा कर देख लीजिए। सो आप उसका खाना जब खाएंगे जिसका दिल आपके साथ नहीं है, जो मोहब्बत से आपके लिए खाना नहीं बना रहा, जिसके अंदर आपके लिए जो है प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो याद रखें, लिखा है जैसे उसके दिल के अंदेश हैं वैसा ही वो है। वो तुझसे कहता है खा और पी, लेकिन उसका दिल तेरी तरफ नहीं है। जो नवाला तूने खाया तू उसे उगल देगा। जरूरी नहीं आप वॉमिट करें। उगल देने का मतलब यह है कि वो नवाला तुम्हारे जिस्म के लिए नुकसान बन जाएगा। बाज़ औक़ात आपको मालूम ही नहीं होता, आपके घर में आके आपके रिश्ते, आपके नाते खाने बनाते हैं, लेकिन आपका खाना वो आपके लिए नहीं होता। और खुदा उसे इसलिए नहीं रोकता क्योंकि आपने खुद इजाजत दी है उसे। वो खाना आपकी मौत भी बन सकता है। खुदा का पाक कलाम बड़ा वाज़ेह है। जिस्म इतना जरूरी है कि आप उसका ख्याल रखें, आप उसको बचाएं,
ऐसे लोगों से जो रूहानी तौर पर, आपके पाक कलाम में लिखा है, जो अपने भाई से नफरत रखता है वो खूनी है। कैसे खूनी है? नफरत तो एक जज्बा है, लेकिन वो जज्बा करता क्या है? वो जज्बा आपकी रूह को आपके दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करता है। आप दर हकीकत उसे रूहानी तौर पर ज़बा कर रहे होते हैं नफरत के जरिए से। खुदा का पाक कलाम को समझने की जरूरत है, इसलिए दुआ किया करें, खुदावंद मेरे नफरत करने वालों से मुझे बचा, मेरे नफरत करने वालों से मेरी हिफाजत कर। पाक कलाम में मैंने पिछली दफा कहा कि आपका बचाव मुमकिन ही दुआ के साथ है, दुआ के बगैर आपका बचाव नहीं हो सकता। इसलिए पाक कलाम में यीशु मसीह ने कहा दुआ करो ताकि आजमाइश में, तो आजमाइश यही तो है, आप नफरत के निशाने पर हैं, आप किसी दूसरे की बुरी सोच के निशाने पर हैं। हम ये कहते रहते ओ जी नजर लग गई, और फिर हम मिर्चों को ऊपर से, क्या क्या फार्मूले हैं जी, मिर्चें, चीनी और लीमू, पता नहीं क्या क्या, क्या इनसे बचाव होता है? नो। मेरा बड़ा बेटा पैदा हुआ, मैं उस वक्त सेमिनरी में था, मैं और मेरी मिसेस। पादी साहब को मैं कह के गया, वो घर पे थी। जब बच्चा पैदा हुआ तो मैं उन दिनों में मैं थीसिस लिख रहा था अपना मास्टर्स का, तो मैंने उनसे कहा, मैं क्या इसे अगर कहें ना कि नजर लग गई, मिर्चा मारनिया ने, होर कुछ नहीं करने देना। और ऐसा ही हुआ। कुछ देर के बाद बड़ा रो रहा मेरा बेटा, रोई जाए चुप ना करे। मैं इधर नहीं था, मेरी बड़ी भैन आई, ले आ इधर मैं मिर्चा मारा। मेरी बीवी ने कहा नहीं, पादी साहब ने मना किया, ये नहीं होगा। नाराज हो गई। हमारे रिश्तेदार नाराज हो जाते हैं इन बातों पे, लेकिन वहां फैसला किसका है? किसका फैसला है? जब हम अपने फैसले रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर दूसरों के हाथ में दे देते हैं तो हम नुकसान उठाते हैं। उसने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, डैडी को आने दें। मेरे वालिद पादी साहब थे, कहते हैं वो आएंगे तो हम इसके लिए दुआ करवाएंगे, ये ठीक हो जाएगा। खुद भी दुआ की, डैडी आए, उनसे दुआ करवाई, बच्चा बिल्कुल ठीक। मर्चें क्या करेंगी? कुछ नहीं कर सकती, लेकिन करती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पीछे बदरूहें मौजूद हैं। कितनी की बात लगती है, आप अपने उस बच्चे को कोई नींद वाली मेडिसिन दे दें। जिस्मानी तौर पे बात कर रहा हूं समझने के लिए। आप अपने बच्चे को कौन सी वो दवाई है जी जो बड़ी बेजर है लेकिन नींद आ जाती है उससे? हाँ, फेनर्गन दे दें। फेनर्गन दे दें तो बच्चा सो जाएगा सारे समय देने। वाह जी वाह, मर्चा वारियां ने तो ये रूहानी तौर पे भी फेनर्गन देती हैं बदरुएं। मत सोचे कि बच्चे को कुछ नहीं दिया जाता। जैसे ही मर्चे वारती है, नाल ही एक बदरू आंदी ओदे मूंह दे विच कुछ ना कुछ, एंड ही स्लेप्ट। देखा, ये बड़ा जबरदस्त नुस्खा है। वो मेरी अम्मी भी इंज करती सी। लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड। मत ऐसे काम करें जो आपके जिस्म को, रूह को किडनैप कर लेते हैं खुदा से। आपका जिस्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। लिखा है हम कई दफा दूसरों के हक को मारते हैं। कैसे? मैं और चीजें नहीं कहूंगा। ये चर्च बड़ा खूबसूरत है। किस पादरी का दिल नहीं करता कि इस चर्च में आकर यहां इस कलीसिया में, इतनी बड़ी कलीसिया का पासबान ना हो? लेकिन क्या खुदा ने आपको यहां पर रखा? क्या किसका दिल नहीं करता कि यहां पे एल्डर बन जाए? इसी कलीसिया में बहुत सारे लोग ख्वाब सजाए हुए हैं, पादरी साहब मैनू नहीं एल्डर बना दे। लेकिन डू गॉड कॉल यू फॉर दैट? खुदा ने आपको बुलाया इस खिदमत के लिए। खुदा हो सकता है आपको इससे बड़ी खिदमत देना चाह रहा हो। दुआ करें। पाक कलाम में लिखा, उसके हाथ के नीचे फिरौतनी से रहना सीखो ताकि वो वक्त पर तुम्हें सर बुलंद करे।
अपनी बरकतों को पाने के लिए जबरदस्ती ना किया करें, जिस्मानी तौर पे भी। सुबह सवेरे उठना, रात को देर में आराम करना, मुशक्कत की रोटी खाना अब्स है, फजूल है। और यहां भी लिखा है, कदीम हदूद को ना सरका, यतीमों के खेत में दखल न कर, क्योंकि उनका रहाई बख्शने वाला जबरदस्त है, वो खुद ही तेरे खिलाफ उनकी वकालत करेगा। मतलब आप जरा तसव्वुर करें कि खुदा अगर किसी के लिए खड़ा हो जाए वकील बनकर, कौन जज उसका सामना करेगा दुनियावी तौर पे। मैंने इस बात का तजर्बा यहां पर किया इसी चर्च में। मैंने सिर्फ खुदा को कहा, मेरे खिलाफ खड़ा होने वाला 5 वजारतों का वजीर, इस शहर रावलपिंडी का स्टेशन कमांडर साबका, और मरा हुआ हाथी, जो जिंदा हाथी तो लाख का होता है, मरा जो ना वो 1.25 लाख का होता है, क्योंकि उसकी हदूद ही बड़ी होती है। इस चर्च पर कब्जा करने के लिए खड़ा हो गया। मैं उन्होंने कहा, मैं कहा अंकल जी खुदा का खौफ करें। उसने कहा, अगर तुम चाहते हो कि आराम से इधर रहो तो जो मैं कहता हूं तुम करो, अगर या जो करते हो वो मुझसे पूछ के करो। और मैंने बहुत साल पहले उसे कहा, मैंने कहा इसका मतलब है, जगह बेचना चाह रहा था इस चर्च की, एंड ही वॉन्ट्स मी टू शट माई माउथ। यहां बैठे हुए कई लोग जो इस बात को जानते हैं बड़ी अच्छी तरह। मैंने उसे कहा ये नहीं हो सकता। वो आया मेरे से, टाइम लेकर आया मेरे पास अपनी बीवी के साथ। उसने कहा, मैंने पूरी जिंदगी किसी से अपॉइंटमेंट नहीं ली, तुम मेरे बच्चों से भी छोटे हो, तुमसे मुझे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ी है। मैंने कहा जी मैं पादी साहब हूं, और पादी साहब का रुतबा इतना बड़ा होता है, वो उम्र में छोटा भी हो तब भी कोई बात नहीं, प्रोटोकॉल्स चल जाते हैं। और उसने ये अल्फाज कहे कि तू आराम से रहना चाहता है तो मेरी मर्जी के मुताबिक चल, और जो कुछ करता है वो मुझसे पूछ के कर। मैंने कहा जी बात ये, इसका मतलब ये है कि फिर खादम भी मैं आप ही का हूं, और जान भी मैंने आपको देनी है, जो सही नहीं है। खादम मैं खुदा का हूं, जान मैंने उसे देनी है, लिहाजा जो आप कह रहे हैं वो नहीं हो सकता, क्योंकि मैं इस चर्च का मुहाफिज बनाकर भेजा गया हूं। इस चर्च को मैंने बर्बादी से दोबारा बरकत पाते हुए देख रहा हूं मैं। ये चर्च जिसमें जब मैं आया था उस वक्त 25 खानदान थे, जिसमें 50-60 से ज्यादा लोग नहीं बैठते थे, खाली बेंचेस होते थे, टूटा हुआ फर्श, टूटे हुए ये यहां पर आगे इशारबानी के लिए बनी हुई चीजें। 1 महीने 2 महीने दुआ करने के बाद खुदा ने जवाब देना शुरू किया, और जब ये सारा कुछ हुआ, 2 साल हो चुके थे मुझे यहां आए हुए, और 25 खानदानों से 100 खानदान खुदा ने कर दिए थे उस वक्त। 2011 की बात कर रहा हूं। उसने उंगली उठाई और कहा फिर छोड़कर चले जाएं। मैंने कहा जी कलीसिया के सामने रिजाइन करूंगा। कलीसिया कौन होती है? मैंने कहा वो जो मसीह के बदन से निकली है, कलीसिया वो है। और फिर फैसला मैंने किया। मेरे बच्चे, बड़ा डराया लोगों ने, बच्चे छोटे हैं जी, ये ताकतवर आदमी है, इसने पहले पादरी के साथ भी यही किया है, ये आपको थानों के चक्कर लगाएगा। लगवाए भी उसने। लेकिन मैंने रोजे और दुआ में ठहर कर खुदा से दुआ करना शुरू की, खुदा मैं क्या करूं, चला जाऊं या रहूं? खुदा ने कहा, रात 3 बजे का वक्त था, खुदा ने कलाम किया मेरे साथ। खुदा ने कहा, नौकर भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, लेकिन चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। मैं कहा खुदावंद फैसला फिर भी मेरे पे छोड़ दिया, फैसला फिर भी मेरे पे छोड़ दिया, फैसला आपके हाथों में है।
खुदा कभी जबरदस्ती नहीं करता। लोग कहते कॉलर पकड़कर खुदा अपनी खिदमत में लाए, खुदा कॉलर नहीं पकड़ेगा आपका। खुदा आपको अहमियत देता है, आपके फैसलों को अहमियत देता है। और मैंने फैसला किया उस रात, मैंने कहा खुदावंद हाथ खड़े कर दिए, मैं हाजिर हूं, मुझे इस्तेमाल कर, लेकिन मेरी शर्त है। खुदा ने कहा क्या? और खुदा ने ऐसे ही कहा, ये अफसानवी बातें नहीं है, खुदा कलाम करता। 95 में भी खुदा ने कलाम किया मुझसे और मुझे बुलाया खिदमत में। खुदा ने कलाम किया, उसने कहा तू क्या चाहता है? मैंने कहा जी तू मेरे नाल खलो जा, मुझे किसी बंदे की जरूरत नहीं है। जब तू मेरे साथ खड़ा होगा खुदावंद, तो लोग खुद ही आकर मेरे साथ खड़े हो जाएंगे। और ऐसा हुआ। मैंने खुदा से कहा 10 साल के बाद जब मैं मुड़कर देखूं तो सिर्फ तू मुझे नजर आए और कोई शख्स मुझे नजर ना आए। जब आप फैसला करते हैं खुदा को अपने साथ खड़ा होने करने का, तो मैं आपको वाज़ेह तौर पर बताना चाहता हूं, यहां लोग मौजूद हैं जो आपको बताएंगे। खुदा ने अदालतों में से मुझे सुरखरू निकाला। खुदा ने मुझे थानेदार को इजाजत नहीं दी कि वो मेरी तौहीन करे। उसने फोन किया, उसने कहा मैं आपके सामने नहीं बैठ सकता पादी साहब, मैं इतना बड़ा बंदा नहीं हूं, आपके सामने नहीं बैठ, आपसे जवाब तलबी नहीं कर सकता, आप मेहरबानी से ना आए। मुझे एजेंसी उठाकर ले गई यहां से, गाड़ी डाले वाली गाड़ी में, काले शीशों वाली में। और मैंने दुआ की खुदा से, खुदावंद तू ही रहम करने वाला है। वो लेकर डाले की गाड़ी में गए। वापसी पे उस कमांडर ने उनके कहा मेरी स्टाफ कार निकाल के पादी साहब को इज्जत के साथ घर छोड़ के आओ, अपनी स्टाफ कार में। ऐसे ही आपका फैसला अहम नहीं है। हर रोज खुदा को मैं देखता हूं। हमने दुआ की थी कितने हफ्ते पहले पानी के बोर के लिए दुआ की थी। आज क्या मशीन लगी हुई है, बोर हो रहा है, 390 फुट तक बोर हो गया हुआ है। पानी हमें 185 पे मिल गया हुआ है। 500 फुट बोर हम करवा रहे हैं। और खुदा से दुआ पता मैं क्या कर रहा हूं, खुदावंद मुझे बाइफरात पानी चाहिए। खुदावंद मुझे बाइफरात पानी सिर्फ नहीं चाहिए, मुझे हमेशा के लिए पानी चाहिए, जब तक ये चर्च कायम है पानी रहे। तीसरी बात, खुदावंद अगर शलोह के हौज में तो पानी में ये तासीर पैदा कर सकता है कि वो शिफा का बायस हो, ये पीने वाला पानी हो और जिंदगियों के लिए शिफा की कुदरत इसमें हो। ये मैं दुआ कर रहा हूं और मेरा ईमान है। आपने हाथ बढ़ाकर पिछले हफ्ते दुआ की है, मैं दुआ कर रहा हूं और बहुत से लोग कलीसिया के दुआ कर रहे हैं। ये पानी ऐसा ही होगा, पानी ऐसा ही होगा। आमीन। जिस्म इसलिए जरूरी है कि आप खुदा की मर्जी को इस दुनिया में पूरा करें। अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि तो जिस्म किस लिए जरूरी है कि मसीह मुझ में जिंदा होकर लोगों को नजर आए। जिस्म की हिफाजत किया करेंगे। खत्म नहीं हुआ अभी मामला खत्म नहीं हुआ अभी। अगले हफ्ते हम इस जिस्म की निजात की बात करेंगे। निजात है क्या, इस बात पे बड़ा एक मसला भी हुआ, अगले हफ्ते बताऊंगा क्या मसला हुआ। मैंने खुदा ने मुझे जो भेद दिया वो मैंने एक जनाजे पे इसको रिवील किया, लोग की नाराज हो गए। हम निजात को समझते क्या है, अगले हफ्ते बात करेंगे। निजात क्यों और कैसे जरूरी है, जिस्मानी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी। क्या हम वाकई पूरे तौर पर निजात पाए हुए लोग हैं? इन सवालों पे अगली दफा बात करेंगे। क्या जिस्म की मौत जो है उसका मरना निजात में किस तरह अहम है, उस पर हम अगले हफ्ते बात करेंगे। खुदावंद इस पाक कलाम की बरकत आप सबों को अनायत करे। खुदावंद इस पाक कलाम पर अमल करने का आपको फजल अनायत करे। इस हफ्ते आपको ये चैलेंज देकर भेजना चाहता हूं, जो लोग अपने जिस्म को मुख्तलिफ कामों के जरिए से बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, इस हफ्ते में दुआ करें कि खुदावंद हमारे बदनों की हमें हिफाजत करने का फजल दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम अपने आप को खुदावंद की पाक मेज के लिए तैयार करें। अहम मौका है। आइए हम खुदावंद
के लिए अपने आप को तैयार करें कि खुदावंद इस पाक मेज़ के वसीले से हमें बरकत दे। आरास्ता हो ए मेरी जान कि बिछा है अब दस्तरखान, जांच अपने को तैयार तू हो, चल बर्रे की ज़ियाफ़त को। एल्डर सैमुअल जावेद और एल्डर सलीम रज़ा मेरे साथ इस पाकशाह में मामन होंगे। ये ऐलान करना चाहता हूँ 7 दिसंबर 2025 ये हमारा शुक्रगुजारी का एतवार है। आप जानते हैं कि एडवेंट सीज़न का आगाज़ इस महीने के आखिरी हफ्ते में हो रहा है और एडवेंट सीज़न का पहला एतवार जो है वो संडे स्कूल का होता है। आप जानते हैं संडे स्कूल के बच्चे जो हैं वो वेलकम करते हैं क्रिसमस सीज़न को और इस तरीके से क्रिसमस सीज़न का आगाज़ जो है वो हम अपने संडे स्कूल से करते हैं। और दूसरा एतवार जो है वो ख़वातीन का एतवार है। ख़वातीन का शोबा जो है वो इस चर्च में हम उसकी एम्पावरमेंट के लिए पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं। सो ख़वातीन जो हैं वो 7 के एतवार में जो दूसरा एडवेंट का एतवार है उसमें वो ना सिर्फ इस इबादत को लेंगी, इबादत में जो भी उन्होंने अपने तैयार किया होगा कोई टैबलो ड्रामा या और दूसरी गीत तैयार किए होंगे, वो पूरी इबादत जो है कलाम भी पादरी साहिबा सुनाएंगी। आप जानते हैं पादरी साहिबा इस चर्च की जो है वो असिस्टेंट पास्टर भी हैं विमेन विंग में और विमेन मिनिस्ट्री में, इसलिए कलाम भी वो सुनाएंगे और ख़वातीन ही लीड करेंगी, ख़वातीन ही इस इबादत को लेंगी। सो इस तरीके से ये थैंक्स गिविंग सारे साल के लिए खुदा जो बरकतें आपको देता है, जो आपको रहमतें खुदा की आप देखते हैं, उसकी शुक्रगुजारी जो है वो इस एतवार में हम डालते हैं। और इस एतवार में हम स्टॉल्स भी लगाते हैं। स्टॉल्स हम कोई बाज़ार की सूरत नहीं लगाते। मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूँ नए लोग आने वाले लोगों के लिए कि ये जो शुक्रगुजारी मिसाल के तौर पे अगर मैं 5000 शुक्रगुजारी देना चाहता हूँ खुदा के घर में, तो मैं ख्वाहिश मेरी ये है कि मैं 5 की बजाय 8000 दूँ या 10,000 मिसाल के तौर पे दूँ। तो मैं उस 5000 से उस स्टॉल में इन्वेस्टमेंट करके कोई भी मेरी स्पेशलिटी है, जैसे आसिफ साहब की स्पेशलिटी यहाँ पे बारबेक्यू है, तो बारबेक्यू पे इन्वेस्ट कीजिए 5000 और स्टॉल लगाइए और स्टॉल लगाकर उसको आप डिवाइड करेंगे जब, तो आप जो हैं कुछ मुनाफा भी रखेंगे उसमें। तो आप सिर्फ ख़रीदारी की कीमत नहीं, जो आपने इन्वेस्ट किया उसके साथ थोड़ी ऊपर आप उसका मुनाफा लगाएंगे, तो वो मुनाफा आपकी इन्वेस्टमेंट के साथ मिलकर शायद आप 5 इन्वेस्ट करें तो वो 15 भी हो सकता है। सो वो आप खुदा के घर में लाएंगे ताकि खुदा के घर में आपकी कोशिश, आपकी मेहनत भी काउंट हो और आपकी शुक्रगुजारी भी काउंट हो। सो जो भी स्टॉल्स कोई भी लगाना चाहते हैं, मेहरबानी से
वो भी दफ्तर में सामिक जब बैठेगा तो सामिक को अपने नाम लिखवा दें। आप उस स्टॉल का नाम लिखवाएं कि मैं बन समोसा लगाना चाहता हूँ, ये मेरा नाम लिख लें, या मैं जो है वो नान और पकौड़े लगाना चाहता हूँ, मेरा नाम इसमें लिख लें। तो इस तरह से आप लिस्ट बना देंगे और हम चर्च की तरफ से आपको क्या देंगे, एक टेबल और 2 कुर्सियाँ, आपका वो ठिया होगा, आपका वो जो है कैबन होगा। सो इस लिहाज से फिर हम 7 तारीख को इबादत के बाद हम खुदा के ज़रूर दुआ करते हैं कि उस वक्त तक हमारा जो बोर है वो मुकम्मल हो जाए, तो हम इस ग्राउंड में करेंगे। अगर ना हुआ तो हम इस ग्राउंड में भी इस बाज़ार को कर सकते हैं। ये एक शुक्रगुजारी का तरीका है, आप चर्च में नहीं डालते। और उस इबादत में आप जानते हैं कि पिछले कई सालों से 2 हदिया जात डाले जाते हैं, और उन हदिया जात में पहला हदिया जो है वो चर्च का होता है, जो आप मामूल के मुताबिक खुदा के हज़ूर लाते हैं, और दूसरा हदिया वो शुक्रगुजारी का हदिया होता है। और शुक्रगुजारी के हदिये को पिछले कई साल से आप जानते हैं कि हम बेवाओं की और यतीमों की मदद के लिए देते हैं। इस दफ़ा आपकी शुक्रगुजारी जो है वो एक डोनेशन भी उसके साथ शामिल हो जाएगा। मैं कहूँगा दुआ कीजिए, जो नहीं देना चाहता कोई मसला नहीं, लेकिन दुआ करें। अगर खुदा का रूह आपको उभारता है तो हमारा बोर जो है उसके साथ और बड़े काम हमें करने हैं। मैंने आपको बताया कि कुछ दोस्त आपकी दुआओं के नतीजे में हमारे साथ खड़े हो गए हैं कि वो मदद करें बोर करवाने में, और इसलिए हमने जुर्रत की खुदा के हजूर रख कर दुआ में और उसके दी हुई आज़ादी के साथ कि हमने जो है वो 200, 250 या 300 का बोर नहीं, 500 फुट का नीचे बोर करवाया, ताकि उसमें पीने का पानी हमें बिल्कुल साफ मुहैया हो। और वो एक कम्युनिटी की खिदमत भी होगी, क्योंकि हम उसके साथ एक वाटर टैंक बनाना चाहते हैं। अभी हमारा वाटर टैंक आप जानते हैं, मैंने आपसे कहा था कि वो लीक हो रहा है। हम पानी उसमें डालते हैं, वो आधा पानी ज़ाया हो जाता है आधे टैंक का। तो हम इस टैंक को दोबारा से तोड़कर एक नया बड़ा टैंक बनाना चाह रहे हैं, ताकि उस टैंक के ज़रिए से करेंगे क्या कि आपको जब भी पानी की, पीने वाले पानी की ज़रूरत हो, हम नया टैंक बनाएंगे, उसे जो है वो पाक करेंगे, जरासीम से पाक करने के इंतज़ामात करेंगे, और वो पानी जो है वो आपको अवेलेबल होगा जब भी आप पीने का पानी चर्च से लेना चाहें। आप उन टाइमिंग्स में जो हम मुहैया करेंगे आपको, उन टाइमिंग्स में आइए, चर्च से पानी लीजिए और चले जाइए। संडे के दिन वो आफ्टर इबादत जो है वो अवेलेबल होगा आपको। आप अपनी बोतलें पानी की पीने वाले की लेकर आए और यहाँ से पानी लेकर जाइए। ये कम्युनिटी सर्विस हम करना चाहते हैं। बहुत से लोग मुझे मशवरे दे रहे हैं, पादी साहब 2-3 बाउज़र ला लो, सुजुकियाँ लेके बाउज़र बना लो। तो मैंने कहा ये कारोबार नहीं हमने करना, हम कम्युनिटी सर्विसेज करना चाहते हैं। आप जो हैं वो दुआ करें कि हमें मीठा पानी, अच्छा पानी और बहुतात के साथ पानी जो है मिले। अभी तक हमें बड़ी तसल्ली करा रहे हैं जी, पानी यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त मिल गया हमें। सो खुदावंद से दुआ करें। और ये जो शुक्रगुजारी का एतबार है, इसमें आपके दी हुई वो डोनेशंस जो आप शामिल करेंगे, अगर कोई डोनेट करना चाहता है अलहदा से अपने शुक्रगुजारी के लिफाफे के साथ अलहदा लिफाफा ऊपर डोनेशन लिख कर उसमें डाल दे, उस थैली में हम उसको उस डोनेशन में शामिल कर लेंगे जो हम बाउज़र के लिए, बोरवेल के लिए कर रहे हैं। इसलिए मेहरबानी से आप इन चीज़ों को याद रखिए। मैं अगली दफ़ा भी अनाउंस करूँगा इसको और फिर हम ऐलान करेंगे। एक चीज़ जो मेरे लिए बड़ी हैरत अंगेज़ है, कितने हैं जो खुदा के घर से प्यार करते हैं? कितने हैं? कुछ हाथ नहीं खड़े, नहीं प्यार कर दे, कोई नहीं गाल, हाथ जरा ऊंचा खड़ा करें, मुझे नजर आए, फिर कहते हैं मैंने भी खड़ा किया था जी। प्यार करते हैं घर से खुदा के? हाँ, तो जब खुदा के घर के लिए कुछ करने की बात आए फिर प्यार किधर जाता है? हाँ, हाथ तो आपने 2-2 खड़े किए हैं। प्यार करते हैं खुदा से, मैं ईमान रखता हूँ, मैं यकीन रखता हूँ आप पर, आप खुदा से बहुत प्यार करते हैं, खुदा के घर से प्यार करते हैं। लेकिन जब घर में, खुदा के घर में काम करने की बात आए, तो मैं 2 हफ्तों से अनाउंस कर रहा हूँ कि सजावट के लिए, इस चर्च की क्रिसमस की सजावट के लिए जो भी हिस्सा लेना चाहे अमली तौर पर, वो अपने नाम चर्च ऑफिस में लिखवा दे। अभी तक कोई नाम आया जी? यानी कोई नाम आया? नहीं आया। सोच रहे हैं सारे,
दूसरा हल मेरे पास एक है कि मैं किसी भी डेकोरेशन करने वाले को इनवाइट करूंगा कि वो आए और यहाँ पे डेकोरेशन कर दे, काम कोई नहीं रह जाता, काम सारे हो जाते। पाक कलाम में क्या लिखा है, यीशु मसीह ने क्या कहा, अगर ये नहीं हमदो सना करेंगे तो कौन चला उठेगा? पत्थर चला उठेंगे। तो पत्थर तो मौजूद हैं ही, है ना, पत्थर तो हैं ही। पत्थर को मस्जिद में जाके रख दें, पत्थर को जाके मंदिर में रख दें, चर्च में रख दें, पत्थर कहेगा कि मैं क्रिश्चियन हूं या मुस्लिम हूं? पत्थर क्रिश्चियन मुस्लिम होता है? नहीं होता। ईमानदार आप होते हैं। तो जब ईमानदार, दूसरा मतलब ये कि अगर ईमानदार नहीं कुछ करेंगे तो फिर कहीं भी बात जा सकती है। सो इसलिए बाद में मुझे ना कहिएगा मैंने हाथ धो लिए हैं। अब अगर आप नहीं आएंगे तो सजावट करने के लिए कोई और आएगा। एग्री है? एग्री है? अच्छा, वो करना भी नहीं तो एग्री भी नहीं। चलें, एग्री नहीं है ना कि कोई और आए, तो फिर करो। दोबारा मौका दे रहा हूं। क्या कह रहे हैं? चलें जी, एक बंदा आ गया। पर इतने बड़े चर्च की एक बंदा कर सकता है सजावट? करनी चाहिए, ज्यादती है ना उसके साथ। जज्बाती तौर पर ना दीजिएगा नाम कि बाद में पादी साहब फोन ही कर दे रहे हैं, वो किधर गया बंदा। ठीक है, ठीक है जी, मैं शुक्रगुजार हूं आपका, खुदा आपको बरकत दे। और बाकी जो भी आना चाहेगा वो अपने नाम ऑफिस में लिखवा दें। खुदावंद आपको बरकत दे। आइए हम अपने हदियों से खुदावंद की इबादत करें। और आज खुदावंद के हुजूर हदिये की इबादत में हम ज़बूर 48 गाते हुए उसकी तमजीद करें। तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत ते ध्यान, भरपूर हथ सज्जा तेरा सच्चाई नाल रहमान। कल
सच्चाई नाल रहान, सच्चाई नाल रहान। दुआ मांगे। ऐ हमारे परवरदिगार बाप, तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने इलाही ख़जानों से अपने लोगों के लिए उनकी ज़रूरियात के लिए फ़राहम किया। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि ना सिर्फ उनकी ज़रूरियात को तूने पूरा किया बल्कि उनको शुक्रगुजारी का रूह दिया, ताकि वो शुक्रगुजारी की हालत में तेरे दिए हुए में से मकदूर भर तेरे घर को लौटा सकें। अपनी पाक हजूरी में इसे कबूल फरमा। खुदावंद खुदा इस हदिये, इस नजराने को ले और देने वाले हाथों को बरकत दे, और खुदावंद दिए हुए को अपने जलाल, इज़्ज़त और बुजुर्गी और अपने घर की ज़रूरियात के लिए खुदावंद खुदा इस्तेमाल कर, और ये खुदावंद दिया हुआ तेरे जलाल के लिए, तेरी बादशाही के फैलाव के लिए इस्तेमाल हो, ताकि खुदावंद तू सब लोगों को बरकत देकर रुखसत करे। आसमानी बाप, मैं तेरा खादिम तेरी कलीसिया का पासबान होते हुए इनके लिए दुआए खैर करता और बरकत की दुआ मांगता हूँ। खुदावंद खुदा तमाम दरख्वास्तें दुआ की टोकरी में जो रखी गई हैं उनका तेरे हुजूर में लाता और तेरे हुजूर मिन्नत करता हूँ। खुदावंद तू बीमारों को तंदुरुस्ती अता कर, बे औलादों को औलाद अता कर, बेरोजगारों को रोजगार अता कर, और खुदावंद घरों में नाचाकी को दूर करते हुए इत्तफाक, मोहब्बत और खुदावंद यगानगत अता कर। बे औलादी को ना सिर्फ दूर कर बल्कि औलाद वालों की मुश्किलात को भी खुदावंद तू ही दूर करने वाला है। खुदावंद खुदा तू घरों में तंग दस्ती को यीशु के नाम से दूर फरमा, और खुदावंद अपने लोगों को उनके कारोबार में बरकत देकर खुदावंद उठा खड़ा कर। खुदावंद औलाद की नाफरमानी यीशु के नाम से जाती रहे, वालिदैन का बेरुखी खुदावंद यीशु के नाम से जाती रहे, और खुदावंद तेरे हुजूर मिन्नत करते हैं कि जोड़ों के दरमियान, मियाँ बीवी के दरमियान खुदावंद खुदा तमाम किस्म की खुदावंद बे-इत्तफाकी, तमाम किस्म की बेवफाई यीशु के नाम से जाती रहे। खुदावंद घरों में मोहब्बत हो और एतमाद हो। तेरे बेटे हमारे मुनज्जी यीशु अल मसीह के पाक मुबारक जलाली जिंदगी बख्श नाम के वसीले से ये सब कुछ मांगते हैं जिसने हमें ये सिखाया। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ़ किया, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। खुदावंद तुम्हें बरकत दे और तुम्हें महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुम पर जलवागर फरमाए और तुम पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तुम्हारी तरफ मतवज्जे करे और तुम्हें सलामती बख्शे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर अब्दुल आबाद हाज़र जमात, कुल ईमानदारों और खुदा के तमाम रूए ज़मीन पर फैले हुए खुदा मुफ्दीन के साथ अब ता अब्दुल आबाद होता रहे। जमात मिलकर कहे, जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का जैसा अज़ल से था अब है अब्दुल आबाद होता रहे। आमीन। खुदावंद की सलामती और उसका इत्मीनान हमेशा आपके साथ रहे। खुदावंद आपको बरकत दे। अजीज़ व इबादत ख़त्म हो चुकी, सलामती से जाइए, लेकिन कलीसियाई दस्तूर के मुताबिक पहले ख़ातीन और बच्चों को लाइन में जाने दें और फिर हजरात जो हैं वो तरतीब के साथ मुझसे मिलकर चर्च के दरवाजे से जा सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। तशरीफ़ रखिए।